आज दूसरा दिन सिद्ध पद सुरू कर. अधिध्यायना एवा सुखोना स्वामी सिद्ध जिनेश्वरो क्षयथायना एवो खजानो भोगवे परमेश्वरो निधि अने सिद्धि अनंती जेहनी करे सेवना सविसिद्धना शुभ चरण मा करुभावती हो वंदना. बोलो सब लोग. सविसिद्धना शुभ चरण मा करुभावती हो वंदना. सास्वती होली का दूसरा दिन. सास्वती होली के दिन कितने? 9. सास्वती होली साल में कितनी बार आती है? 2 बार. बराबर. तो उसमें आज दूसरा पद कौन सा है? सिद्ध. सिद्ध यानी क्या? सिद्ध शब्द सुना है कभी? तो सिद्ध यानी क्या? तो के कर्म युक्त आत्मा का कर्म मुक्त बनना वो है सिद्ध. कर्म युक्त आत्मा का कर्म मुक्त बनना वह है सिद्ध. संसारी में से सिद्ध बनना, क्षण भंगुर में से शाश्वत बनना, उसे सिद्ध कहते हैं. बराबर है. 3 कैटेगरी है सिद्ध बनने की के कर्म युक्त आत्मा का कर्म मुक्त बनना, संसारी में से सिद्ध बनना, क्षण भंगुर में से शाश्वत बनना, यह है सिद्ध. अभी अपने को लगता है कि सिद्ध महान के अर्यंत महान. अपने ऊपर उपकार किसका ज्यादा? अर्यंत परमात्मा का उपकार के सिद्ध परमात्मा का उपकार? क्षण भंगुर में से शाश्वत बनना वह है सिद्ध. अपने ऊपर उपकार दोनों कार, पर बड़ा उपकार देखने जाओ तो सिद्ध. क्यों? अव्यवहार राशि में से अपने को व्यवहार राशि में लाए, वो है सिद्ध परमात्मा का उपकार. और अर्यंत का कौन सा उपकार? तो के मार्ग दिखाए. बराबर है. मार्ग दिखाया किसने? तो के अर्यंत परमात्मा ने. और सिद्ध का बड़ा उपकार क्यों? तो के अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में लाए. इसीलिए सिद्ध परमात्मा प्रथम उपकारी यानी आद्य. आद्य यानी शुरुआत. आदि जिससे हुई वो है आद्य. बराबर है. तो सिद्ध परमात्मा का सिद्ध भगवान प्रथम उपकारी है, आद्य उपकारी है. और अर्यंत परमात्मा परम उपकारी है, आसन्न उपकारी. अर्यंत परमात्मा क्या है? अरे सिद्ध परमात्मा क्या है? तो के प्रथम उपकारी, आद्य उपकारी. फिर अर्यंत परमात्मा क्या है? तो के परम उपकारी है. क्यों परम उपकारी है? क्योंकि आसन्न उपकारी. आसन यानी निकट के. अभी अपना महावीर स्वामी क्या है? तो के आसन्न तीर्थाधिपति, नजीक के तीर्थाधिपति है. तो अर्यंत परमात्मा का उपकार क्या है? तो के आसन्न उपकारी है. पढ़ू आगे. बराबर. हाँ, शुरुआत में क्या बताया? तो के कर्म युक्त आत्मा का कर्म मुक्त बनना वह है सिद्ध. क्षण भंगुर में से शाश्वत बनना वह है सिद्ध. संसारी में से सिद्ध बनना वह है सिद्ध. बराबर है. ये सिद्ध यानी क्या? तो ये इसकी डेफिनेशन. और अपने ऊपर दोनों का उपकार है, अर्यंत और सिद्ध का. पर बड़ा उपकार किसका? तो के सिद्ध का. क्यों? अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में लाए. और अर्यंत का उपकार क्यों? मार्ग दिखाए. बराबर है. और सिद्ध परमात्मा प्रथम उपकारी है, आद्य. और अर्यंत परमात्मा परम उपकारी है. परम यानी श्रेष्ठ. क्यों? क्योंकि वो अपने आसन्न उपकारी. अभी अपने को लगेगा कि अर्यंत परमात्मा उपकारी है, तो सिद्ध चक्र यंत्र क्यों बोला, अर्यंत यंत्र क्यों नहीं बोला? अपन नवपद के यंत्र को जो मंदिर में रहता है सिद्ध चक्र के गट्टा जी, तो उनको सिद्ध चक्र क्यों बोला, अर्यंत चक्र क्यों नहीं बोला? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? अर्यंत चक्र क्यों नहीं बोला, सिद्ध चक्र क्यों बोला? अर्यंत पद होवा छता यंत्र
अर्यंत चक्र नहीं पर सिद्ध चक्र क्यों? अर्यंत परमात्मा अर्यंत बनने के बाद अघाती कर्म का क्षय करके सिद्ध गति में जा, जबकि सिद्ध चक्र यंत्र में सिद्ध ने क्या किया, पहले से ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली, सिद्ध बन। और अर्यंत परमात्मा अर्यंत बनने के बाद अघाती कर्म का क्षय करने के बाद सिद्ध बन। इसीलिए सिद्ध चक्र यंत्र रखा, अर्यंत चक्र नहीं रखा। और पैसे का जितना भी सुख है, पैसे के सुख को अल्प विराम नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं। समझ में आए? पैसे के सुख को अल्प विराम भी नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं है, पर हमेशा के लिए प्रश्न विराम। पैसे, आपके पास पैसा है तो पैसे के पास सही में बोलो अल्प विराम है। एक बार आपकी तिजोरी भर गई, फिर अल्प विराम यानी अटक जा। कभी अटकते हो? पूर्ण विराम यानी बंद कर देना कमान। तो पैसे को अल्प विराम भी नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं है, पर प्रश्न विराम। क्या है प्रश्न? इतना मिलने के बाद भी क्या है प्रश्न? जो कितना मिलेगा, बराबर है, अब और ज्यादा कितना मिलेगा, ये है प्रश्न विराम। तो परमात्मा बता रहे कि पैसे को अल्प विराम भी नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं है, पर प्रश्न विराम है कि मुझे और कितना मिलना बाकी है। और यही प्रश्न के लिए आदमी हमेशा दौड़ता है। जब देखो तब आदमी दौड़ता है। 9 से 10 का प्रवचन पूरा हुआ, आदमी दौड़े। कहाँ दौड़ोगे? क्यों दौड़ते हो? क्यों दौड़ते हो? पर पैसे के लिए दौड़ो, ठीक है, पर क्यों? क्योंकि अल्प विराम भी नहीं है, पूर्ण विराम भी। इसीलिए अपन दौड़ते रहे। सही में बोलो, अभी यहाँ बैठे हो, आपके पास इतना है कि जीवन पर्यंत आप बैठ के वापस सब इतना है। अभी यहाँ जितने बैठे हैं उसके पास, दिलीप भाई इतना है, आंख नहीं नीचे, तब तक बैठ के आराम से वापर सको, इतना है, तो भी दौड़ते बटवाए। क्यों दौड़ते हैं अनीस भाई? मोह। हाँ, मोह। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया, मोह। 8 कर्म सीखे, इसीलिए मालूम है कि मोह। जिंदगी चली जाए उतना मेरे पास है तो भी दौड़। जिंदगी पूरी हो जाए, पर्वों में साथ में आए, उतना पुण्य नहीं है तो भी दौड़ता नहीं। दौड़ते हो पर कम। जितना पैसे के पीछे दौड़ते हो, इतना पुण्य के पीछे दौड़ते हो। अरे दौड़ते हो मुकेश भाई? 5वां भाग। हाँ, 5% भी नहीं दो। 5% भी नहीं दो। पुण्य यानी पूजा करो, प्रतिक्रमण करो, प्रवचन सुनो, कोई पुण्य की बात नहीं। कभी कभी परोपकार करो, कभी टाइम है तो हॉस्पिटल में जाके कुछ उनकी सारवार करो, सेवा करो, अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को देखो, दैट इज पुण्य। और उस बच्चे को देख के लगेगा प्रभु मैं इतना पुण्य कमा लूं कि अगला भव मुझे इस गति में नहीं जाना है। कभी किसी का परोपकार कर लो, ये है पुण्य। तो पैसे के पास अल्प विराम भी नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं है, पर प्रश्न विराम है कि मुझे कितना और चाहिए। उसके पीछे पूरे दिन भगते रहते हो। सही बोलो, पुण्य का अल्प विराम है, पुण्य का अल्प विराम है, विराम ही विराम है, विराम ही विराम, आराम ही आराम है। 1 घंटे का प्रवचन सुन लिया, अल्प विराम आ जाए, पूर्ण विराम नहीं है। तो कभी जिंदगी में नहीं सुनूंगा, यह है पूर्ण। पर 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद 100% घड़ी दिखे, यह है अल्प विराम। और घड़ी नहीं देखोगे तो बैठका को इकट्ठा करोगे, और जो बैठका के ऊपर बैठता ही नहीं है वो मोबाइल इधर होगा तो जेब में रख के चलती बन। यह अल्प विराम के बस 1 घंटे का पुण्य बहुत हो गए। समझ में आ रहा है? पर कभी प्रश्न विराम हुआ पुण्य के लिए कि इतना ही क्यों? उसके लिए, पैसे के लिए प्रश्न विराम आता है कि इतना ही क्यों भागो। पुण्य के पीछे 1 घंटा और पैसे के पीछे कितना घंटा?
24 कहाँ 24 घंटे घूमते हो? 24 घंटे में रात को तो सो जाते हो, रात को भी भगते हो। तभी वही चल रहा है। वही जानना था आपसे। मेरे मन में तो 24 घंटा था, पर मुझे लगा कोई बंदा बोलेगा 6 घंटा। हाँ आइए તમે 24 સાચું કીધું। મારો જવાબ એ જ હતો 24, પણ કોઈ કદાચ અહીંયા આવે કે રાત को सोने के बाद पैसे को भूल जाते, पैसे के पीछे परिवार को भूल जाते। क्या नहीं भूलते हो? क्या नहीं भूलते हो? सही में बोलो। आपके यहाँ दुकान में बहुत ग्राहकी है और उसी समय पत्नी का फोन आया तो डिलीट करो, अरे ऑफ करोगे या ऑन करोगे? क्या ऑन? आइए सोनल में देखिए, वापिस घर तो जाना है, ये आपका भ्रम है। बाकी आप ऑन करते ही हो, एकदम इतने सारे कस्टमर खड़े, सबको माल देना है और उसी समय पत्नी का फोन आएगा। उसको आपको मालूम है कि इसीलिए फोन आया होगा कि टिफिन जी में खाना खाया, तो आपको लगा ये परमानेंट क्वेश्चन है, बाद में अटेंड कर लूंगा। अभी पैसे आपके लिए नहीं होगा तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। बाकी सब लोग ऐसे ही है कि पैसे के पीछे परिवार को भूल। क्या कर रहे हो? अब उनको क्या देखते हो? खुद को देखो। मुकेश पर मुझे जवाब दो कि पैसे को भूलते हो या परिवार? देखो, पैसे जब है तब हमारा कोई काम हो तो भूल जाओ, पर परिवार का काम हो तो नहीं भूलते। पर जब सामने पैसे की बहुत मंदी हो तो परिवार याद आता है, पर तेजी हो तब परिवार याद नहीं। Am I right? भूल ही जाते हो आप। बोलो या भले यहाँ बोलने में संकोच करते हो, क्योंकि पैसे को पूर्ण विराम नहीं है, अल्प विराम। पुण्य को कहाँ तो पूर्ण विराम है, अरे अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। मैं मानती हूँ क्योंकि आप सब जैन हो, तो पूर्ण विराम नहीं है, पर अल्प विराम तो है। पूजा करने गए 2 घंटे करी बस, क्रिया करने गए आराधना ओली की 2 घंटा किया बस। खाने में भी अल्प विराम है, एक साथ खाओगे तो पचेगा नहीं, पर पैसे को अल्प विराम नहीं। आपको मालूम है कि भोजन को ओढ़कर आएगा, पर तिजोरी को कभी ओढ़कर नहीं आएगा। सही में बोलो, तिजोरी को ओढ़कर आएगा, पेट को ओढ़कर आता है, पर तिजोरी को कभी ओढ़कर नहीं। अरे आया क्या हुआ? डकार क्या बोलते हो? ओढ़कर डकार, सॉरी गुजराती वर्ड। डकार पेट को डकार आएगा। आपने खट्टा खाया होगा तो खट्टी डकार आएगी, चरका खाया होगा तो एसिडिटी की डकार आएगी, पर तिजोरी को कभी डकार आया? कभी मना नहीं करेगा, आने दो आने दो आने दो। पेट कभी कभी मना करता है, अरे पेट करता है ना। रक्षाबेन पेट क्યારે मना करे? એટલે એટલું તો દિમાગ છે તમને કે પેટ ભરાઈ જાય પછી પેટ ના પાડે। સાચું બોલો, તિજોરી ભરાઈ જાય પછી તિજોરી ના પાડે? बीजी तिजोरी। बीजी तिजोरी। सबसे पहले किट भरते हो, बाद में पटारा, बाद में खटारा, वो भी कम पड़े तो बैंक के लॉकर, कुछ भी बाकी नहीं रखते। क्यों? पेट को डकार है, तिजोरी को डकार नहीं। आज तक यहाँ बैठे हुए कोई भी जीव बता दो कि मां साहब हमारी तिजोरी को डकार आ गई, तिजोरी भर गई तो हमने जाना छोड़ दी। है कोई बंदा? है निर्मल भाई, जाते हो? कितने साल के बाद रिटायरमेंट आएगी? जब तक टायर्ड नहीं होगे तब। अपना वो रहता है ना आपकी गाड़ी का टायर, वो भी कभी कभी रिटायर होता है। बहुत गाड़ी चलाई तो वो बेचारा क्या कर देता है? पंचर कर देता। सही में बोलो, आपके जीवन को पंचर करने वाला कौन? हम आए 4 महीने के लिए 9 से 10 पंचर करने, पर सिर्फ 15 लोग ही गाड़ी को पंचर कर, बाकी सब बाहर गाड़ी को भगा। क्या बोले? हमको नहीं गिना, आपको भी गिना। ये है कि तिजोरी, पेट को डकार आती है, तिजोरी को कभी डकार नहीं।
बराबर है। और कुत्ते को आप कभी भी रोटी डाल तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ते को रोटी डालो तो कुत्ता क्या करेगा? रोटी देख के कुत्ता पास आता है, बराबर है। और लकड़ी देख के कुत्ता भगता है। रोटी देख के कुत्ता पास आता है, लकड़ी देख के कुत्ता भगता है। ऐसे ही सुख देख के आप लोग पास आते, और दुख आता है आप भग जाते। समझ में आया? सुख के सामने जीव दौड़ता है और दुख के सामने जीव भगता है। जैसे रोटी देख के कुत्ता आता है और लकड़ी देख के कुत्ता भगता है, तो रोटी वह क्या है? रोटी वह क्या है? सुख, बराबर है। और लकड़ी वह क्या है? दुख। सही बोलो। सुख के सामने सुख देख के आप भगते हो कि नजदीक आते हो? अरे सुख दिखता है तो नजदीक आते हो या भगते हो? और दुख आता है, जीव भगता है। समझ में आया? इसका कारण क्या? कुत्ता रोटी देख के पास आता है। किससे पास आता है? रोटी। और लकड़ी देख के कुत्ता भग जाता है। क्यों? डरता कि ये तो मुझे मार देगी, तो लकड़ी मुझे मार देंगे तो, बराबर है। ऐसे ही सुख का है। सुख देख के आपको कहीं भी सुख दिख जाए तो आप तुरंत उसके तरफ दौड़ो, बराबर है। और कहीं भी दुख दिख जाए आप भगो। हमने ओली बताई आपको, कल एंबिल किया तो सुख के पीछे दौड़ के आए। रात को सिर दुख गया तो भग गए। दुख थोड़ा सा भी आया अपन भग जाते, कमजोर पड़ जाते, क्योंकि दुख बैर नहीं कर पाते। सुख कितना सारा दे दो, सही बोलो। सुख की लिमिटेशन है कि दुख की है? दुख पसंद है कि सुख पसंद है? तो सुख पसंद है तो 4 कैटेगरी लेके आई। जिनको परमानेंट सुख चाहिए उनको 4 में से पसार होके सुख मिल जाए। सिद्ध परमात्मा सुखी है। क्यों सुखी है? सिर्फ जन्म मरण से सुखी नहीं है, क्योंकि सिद्ध परमात्मा को ओड़कार है, तिजोरी डकार है। आप तिजोरी में डकार ला दो, सुखी बन जाओ। निखिल भाई, सुखी बनना है क्या करना पड़ेगा? आराधना मत करो, विराधना को छोड़ दो। आराधना कर करके ढेर सारी कर दी, पर विराधना उससे भी ढेर सारी। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था, आराधना तिराती है, आशाधना डुबाती। तिराती है, अभी पेपर देखने लगे। हाँ? आराधना तिराती है, आशाधना डुबाती है। तो आप लोग आराधना ढेर सारी करते हो, पर साथ में विराधना भी करते हो। विराधना यानी क्या? विराधना यानी क्या? पाप यानी क्या? आप विराधना किसको मानते हो? हाँ? गलत काम किसको मानते हो? क्या? दूसरे का मन दुख करना, ये विराधना। दूसरे का यानी उसमें परमात्मा भी आ गए। मैं परमात्मा की आज्ञा फॉलो नहीं करूंगा तो परमात्मा को दुख होगा। सही बोलो, दुख होगा? होगा। परमात्मा तो राग द्वेष से मुक्त है, कहां से दुख होगा? जवाब दो। ये निखिल भाई ने बताया कि मेरे निमित्त से किसी के भी मन को दुख नहीं होना चाहिए। ये क्या है? विराट, बराबर है। तो परमात्मा को भी आप जमीन कन खाओगे, परमात्मा को दुख होगा? अरे होगा, तो खाते। परमात्मा को दुख होता है तो भी अपन खाते, पर परमात्मा को दुख होता है तो परमात्मा बन ही नहीं सकता, क्योंकि दुख होगा द्वेष आए। जहां जहां दुख होता है द्वेष आता। यहाँ से आप बाहर निकले, प्रभावना रखिए, और प्रभावना करने वाले ने आपको प्रभावना नहीं दी, दुख होगा? अरे दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि मुझे नहीं मिला, बराबर है। और जिसने नहीं दिया, उन्हें जानबूझ के नहीं दिया, तो उसके ऊपर ये चैनल
ऊपर द्वेष आएगा, द्वेष आएगा तो वो अरिहंत है ही नहीं, क्योंकि अरिहंत किसको बोलते? अरि यानी शत्रु, हंत यानी हंडेवा। तो कौन से शत्रु कौन है? राग और द्वेष। अब राग और द्वेष को जिन्होंने नाश ही कर दिया है उनको दुख होने वाला ही नहीं है। तो आप बोलते हो कि हम आज्ञा फॉलो नहीं करते तो परमात्मा को दुख होता है, होता है तो वो परमात्मा नहीं है। पूर्णिमा बहन जवाब दो। आप कुछ भी विराधना करते हो तो दुख किसको होता है? सही में बोला, आत्मा को होता है। तो आत्मा क्या करती है? आप रात को 10 बजे नवरात्रि में खेलने गए या आप रात को 10 बजे अबक्स खा रहे, तो आत्मा को दुख हुआ तो बंद किया। दुख किसको बोलते हैं आप ये समझो। ऐसा दुख मन में लाओ कि वो दुख वापिस भुगतना नहीं। सब घुस के देख रहे हैं, कुछ गलती कर दी, नहीं समझ में आया? समझ में सब आ गया है पर समझना नहीं है। अभी पहले पैसा का बोला तो बराबर समझ में आ गया, अब जहाँ शास्त्र का बोलती हूँ तो बोलते समझ में नहीं आया। क्लियर कट आपको बताया कि आपने कुछ विराधना करी तो किसको दुख होता है? सामने वाले अरे आपने जमीन कन खाया तो जमीन कन के जीव को दुख होता है, बराबर है। पर आप उनके दुख को तो मानते ही नहीं हो, उनके दुख को तो देखते ही नहीं हो। देखते हो कभी जाके अनंत काय के जीव को ऐसे पंपाला, बेटा भूल हो गई, माफ कर दे, माफ कर दे, ऐसा कभी किया? ऐसे करने वाले दूसरी बार खाते ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि आपने कुछ विराधना करी तो दुख किसको होता? आपने बोला प्रभु, तो प्रभु तो राग द्वेष से रहित है, दुख होता है उसके बाद द्वेष होता है। आप समय से आपने बोला था कि आज अपन 8 बजे घूमने जाए, आपको इतना ऑफिस में वर्कलोड था, आप 10 बजे तक नहीं आए, तो दुख किसको होगा? श्राविका, बराबर है। श्राविका को दुख होगा, और दुख होगा इतना ही नहीं, दुख के पीछे द्वेष आएगा। किसको द्वेष आएगा? क्यों द्वेष आएगा? पर लेट हो गए और आपने बोला मैं इसीलिए लेट हुआ कि तेरे लिए तेरा जन्मदिन है तो ज्वेलर्स में तेरे लिए 5 लाख का नेकलेस लेने गया। पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, नहीं पसंद आएगा ही। 5 लाख का तो पसंद आ नहीं। सही में बोला, तुरंत क्या होगा? राग आपके ऊपर नहीं आएगा, वो नेकलेस के ऊपर आएगा और आपको बोलेंगे भैया रोक 2 घंटे लेट यार। ये राग द्वेष, ये पैरेलल है। तो आप दुकान से लेट आते हो तो ये विराधना नहीं है पर दुखी कर किसको? पर अभी आप मुझे बताओ कि आप विराधना करते हो तो दुखी कौन बनता? अभी तक वो प्रश्न जारी। अरे सामने वाली आत्मा आपको दिखती कहाँ है? मैंने पहले ही बोला अनंत काय की आत्मा दिखती है। बासी खाते हो तो बासी में जो बेइंद्रिय जीव खाते, सुबह आपने बासी रोटी खाई, बासी इडली खाई, तो वो इडली के जीव दिखते हैं कि उनको दुख पहुंचा रहा हूँ भाई, माफ कर दे, कल से नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी पंपाला उसको? परमात्मा को मानकर इसलिए दुख होता है कि मेरा भक्त है वो ये खाया तो उनको इसलिए दुख। किसको दुख होता है? परमात्मा को। तो परमात्मा को दुख होता है तो वो सिद्धि गति में जा ही नहीं सकते, क्योंकि यस मेरा भक्त जो मैंने भेजा है वो दुखी होएगा ये खाते। तो परमात्मा दुखी है, अभी तो आपको सुखी बनाना है। कितनी बार रात्रि भोजन किया, कितनी बार जमीन कन खाया, कितनी बार बासी खाया, परमात्मा परमानेंट अपने से दुखी है। तो क्या करना? उनको सुखी बनाना। हाँ, छोड़ना पड़ेगा। किसको? रात्रि भोजन। तो वो बता रहे हो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हो? अरे हाथ जोड़ ऐसा नहीं है, जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। हाथ जोड़ क्या? एक बार तो जबरदस्ती फेरा भर के फंसे हो, अब मैं कहाँ फंसा हुआ? फंसे हो ना विकास भाई? नहीं आए बता दो।
के सामने जीव दौड़ता है, दुख के सामने जीव भग। जब जब सामने सुख आता है अपन दौड़ते, और जब जब सामने दुख आता है अपन भग। कहीं पर भी आप चले जाओ, आप हमेशा दौड़ोगे। आपको सामायिक होगी या प्रभावना का सुख दिखेगा, आप सामायिक छोड़ के चरौला लेके सुख के सामने भगो। हाँ, अभी तक प्रभावना ही नहीं करवाई, पता ही सही में बोलो। चलो चरौला लेके नहीं भगोगे, वो प्रभावना वाले चलने लगे, उनको मालूम नहीं है कि आपकी सामायिक नहीं आई, तो उनको बुलाओगे। ये रामदास ठीक पेट है, वाले, हाँ ये रामदास पेट वाले हैं। ये रामदास पेट वाले, तो फिर सर्वमंगल ही कर दो। पर वो प्रश्न है ना जयंती की, अगर अपन कुछ गलत करते तो दुख किसको? तो जवाब दो आप, अभी तक मुझे जवाब ही नहीं मिला। अपने आप अपने मन आपको बिठाया इसीलिए। सोच क्या मन को अगर गलत लगता है चलते ही बरोबर। कर्म बंद होता है, बराबर है, वो बात की प्रोसेस। हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, तब जब बाहर निकलेगा तब स्वच्छ होगा, पर इन बिटवीन क्या? जब धर्म को समझने लगते हैं तब समझ में आता है कि ये गलत किया है, हम तो जाने लगे हैं। जब धर्म समझ में आता है तब लगता है कि मैंने गलत किया। अब समझ में आ गया पूरा नहीं लेकिन आने लगे हैं। आने लग गया। तो क्या शुरुआत करी? पैसा ज्यादा नहीं थे, अब थोड़ा बढ़ने लग गया धीरे धीरे। पहले आसाम रहता था, अब मैं नागपुर आया, तो धीरे धीरे पैसे बढ़ गए। तो सही में बोलो, घर की आइटम बदलोगे, ये है चेंज। पहले चटनी रोटी बड़ी मुश्किल से खाते थे, तो पत्नी को मालूम था पैसे नहीं है, तो वो मांगती नहीं थी। अब पैसे बड़े, बाद में भी चटनी रोटी नहीं खाओगे, सब्जी मार्केट में से सब्जी लाओगे, नैवेद्य में से रबड़ी लाओगे। ये दिख रहा है कि पैसे बढ़ गए, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ कि सुख बढ़ गया वो कहाँ दिखता है, पुण्य बढ़ गया वो कहाँ दिखता है? पुण्य बढ़ेगा तो सुख भी बढ़ेगा। हाँ, पुण्य बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। बराबर है, पर उसकी शुरुआत क्या, कहाँ, कौन से फील्ड में दिखेगा कि विकास भाई सुखी है, विकास भाई साताकारी है? भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाते हैं। आप मेरे सवाल समझ रहे हो कि नहीं? मैं आपको घुमा नहीं रही, मैं क्लियर आपके भेजे में जो पढ़ा है पूर्व का, उसको निकाल। इतना रखो कि मैं आपके घर में गोचरी आई, मैंने बोला धर्म लाभ, आपने बोला माँ साहब रसगुल्ला गुलाब जामुन है, मैंने पात्रे निकाले, मैंने बोला बहन 2 गुलाब जामुन है, और मेरा पात्रा पूरा कंकर से भरा हुआ होगा, आप क्या बोलोगे? मारा साहब गंदी चीज निकालो तो अच्छा गुलाब जामुन डालूंगी, तो मैं भी तो कब से वही बोल रही कि गंदा भेजे में उसको निकालो तो अच्छा वाला जाएगा। अब गंदा क्या है? हाँ? चलो आगे बढ़ो, पेपर बहुत बड़ा है। अरे वो लेकिन वो देखो, अपन कुछ भी विराधना करते हो तो सामने वाले को दुख होता है और अपना कर्म बंद, पर सामने वाला यानी कौन? जिसको दुख दिया वो, समझ में आया? सामने वाला यानी जिसने दुख दिया वो। तो किसी को भी आपने दुख दिया, अपनी दुख वाली विराधना की कोई भी प्रवृत्ति से सामने वाले को 100% दुख हो, और वो दुख परमाधामी बन के अगले भाव में भुगताएंगे। पर उनको दुख देके सुखी कौन बनते? अरे उनको दुख देके सुखी आप बनते हो क्या? नहीं, निखिल भाई नहीं। पीछे मन कचोड़ता है। हाँ, कितनी बार मन कचोड़ेगा? सामने वाले ने आपको जोर से चाटा मारा और बोला सॉरी, ऐसा पूरे दिन में 15 बार किया, कितनी बार बैर करोगे? गुस्सा आएगा ही। तो ऐसे कर्म सत्ता को भी आपको बाद में मन चचोड़ता है, कब तक? वो बोलेगा एक बार भूल कर ली माँ, नवरात्रि के 10 दिन में पहले दिन गया, मालूम नहीं था, दूसरे दिन प्रवचन के माध्यम से मालूम पड़ा, वापिस उसी रात को आई, तो कब तक वो बैर करेगा? बोला ये तो जानबूझ के गलती कर रहा है, मालूम है रात्रि भोजन में पाप है, मालूम है जमीन कंद में पाप है, तो भी बड़े ठाठ से, बड़े छाव से
तो कब तक वो बेर करेगा सामने वाला? वो क्या करेगा? आपको दुखी बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको दुखी बनाया है। बासी खाने से बेइंद्रिय जीव दुखी होते और वो बेइंद्रिय जीव अगले भाव में कहीं न कहीं आपको दुखी बनाए। इसीलिए विराधना डुबाती है। अब समझ में आई साइकिल? सामने वाले दुखी बनते पर वो दुख क्या करते? वो दुख वो ध्यान में नहीं रखता है, पर कौन ध्यान रखता है? कर्म से। ये इसीलिए कर्म बंद होता और परमात्मा बिल्कुल दुखी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के पहले सभी जीव करु शासन रसी की भावना भाई। परमात्मा को आपको दुखी देख ही नहीं सकते। संगम ने 6 महीने में इतने उपसर्ग किए तो परमात्मा दुखी नहीं देख सके, इसीलिए आंसू आ गए। चंड कौशिक डंक दे रहा था, परमात्मा को लगा ये दुखी हो जाएगा, तो परमात्मा ने उसको बोला क्यों बोला बुझ बुझ? सही में बोलो, कितने मार साहब आपको बोलते हैं बुझ बुझ? बुझ का मीनिंग क्या हुआ? बुझ का मीनिंग क्या हुआ? जैसे कोई कैंडल शुरू होती है तो आप उसको बोल देना बुझाई जा, गुजराती में के भाई बुझाई। तो ऐसे चंड कौशिक को बोला परमात्मा ने, तू चला जा अंदर भाई, मुझे डंक मत मार, तू बुझ जा, यानी तेरे डंक को ले ले। ऐसा बोला। क्या बोला? बोध। बोध यानी ज्ञान। समझ में? ज्ञान। तू ज्ञानी बन, तू बूझ। तो आपको जब कोई भी विराधना करते हो तो कितने श्रमण श्रमणी भगवान आपको बोलते बुझ बुझ। आप जब रात को 9 बजे जमीन कंद वाली पानी पूरी खाते हो तो कोई भी श्रमण श्रमणी भगवान हृदय में से बाहर निकल के बोलेंगे भाई बुझ बुझ, बोध पाम, तेरे ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर, प्रेजेंट ऑफ माइंड रख, ये बुझ बुझ। क्यों? क्योंकि सामने वाले को दुख हो, और जिनको दुख होता है वो आपको दुखी करे बिगर नहीं। अब जिस घर में रहते हो, सास ने बहू को दुखी की तो वो बहू कभी न कभी सास बन के उस सास को दुखी करे। आपने आपके लेबर को दुखी बना, वो लेबर कभी ना कभी सेठ बन के आपको दुखी करते। जितनी विराधना करते हो वो विराधना भुगतनी पड़ती है, इसीलिए 84 लाख योनि में भटक। पर उसी समय अपन सरल बन जाएंगे कि हे जीव, मैं तुझे दुखी कर रहा हूं, कल से नहीं करूंगा। तो अनर्थ दंड के पाप करोगे तो वो दुखी बन जाएगा, पर अर्थ दंड के पाप है वो परमात्मा माफ कर। क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं बनोगे तब तक दोस्त का सेवन करना ही पड़े। जब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा तब तक पापी पेट मुझे हाजिर है, और वो हाजिर है तो गोचरी जाना है, गोचरी जाना है तो जीवों की विराधना होती। क्योंकि हमको इरिया समिति के पालन से जाना तो विराधना नहीं होगी, पर कितनी बार नीचे देखते भी नहीं तो पापी पेट है तो गोचरी जाते, और गोचरी बनाने में जो दोष लगता है उसका आंशिक पाप मुझे भी लगता। पर मैं अभी संसारी हूँ, मैं संयमी हूँ, मुझे वापरना ही पड़ेगा जब तक वितरागी नहीं बनूंगी। पर अर्थदंड, अनर्थ दंड का पाप भयंकर। अर्थदंड है तो आप कमाने के लिए गए, वो है अर्थदंड, पर अनीति करी वो है अनर्थ। आपने लौकी की सब्जी पराठा खाया वो है अर्थदंड, पर आपने आलू की सब्जी पराठा खाया वो है अनर्थ। आपने शाम को 5 बजे खिचड़ी कढ़ी दाल चावल भक्ष्य पाव भाजी खाई वो है अर्थदंड, पर आपने रात को 9 बजे खाया वो है अनर्थ। तो अर्थदंड के पाप जब तक वितरागी नहीं बनेंगे तब तक चालू ही रहेगा। समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? कि अंदर कुछ चल रहा हो तो पूछ लो, इधर ही क्लियर करो, बाहर जाके आना चाहिए। क्लियर निखिल भाई? कर्म सत्ता कब तक माफ करेगी? जान आप यहाँ से चल रहे, अभी मैं इधर प्रवचन देने आ रही थी, मैं पीछे आई, एक साध्वी जी बगल पीछे हुई, उनका पैर मुझे लग गया अभी जस्ट, तो उन्होंने बोला सॉरी, जानबूझ के मेरे ऊपर पैर नहीं रखा, सॉरी बोला, माफ। पर अब जानबूझ के कोई आप चल रहे हो केले की छाल डाल,
दिख रहा है आप चल रहे, आप गिर गए, वो बोलेगा सॉरी, चलेगा? इसीलिए कर्म सत्ता बता रही है कि तू जितने भी पाप कर रहा है वो अनर्थ दंड है, वो विराधना है, वो जानबूझ के कर रहा है, तो सामने वाला जीव तुझे दुखी करेगा, फिर तू दुख से भाग नहीं पाएगा। सुख के सामने दौड़ते हो, सुख के सामने दौड़ते हो कि भागते हो? और दुख आता है तब भाग जाओ, बराबर है? जहां भूख नहीं है, तरस नहीं है, संकट नहीं है, शोक नहीं है, पीड़ा नहीं है, क्लेश नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, धिक्कार नहीं है, अपेक्षा नहीं है, अपमान नहीं है, उपेक्षा नहीं है, वो है सिद्धि गति। इतनी चीज बिल्कुल नहीं, और इतनी सारी चीज यहाँ ठस ठस के भरी, संसार में नहीं, अपने में। और जब तक ये भरी रहेगी तब तक सिद्धि गति नहीं है। सिद्धि गति में क्या नहीं है? धिक्कार नहीं। इतनी सारी मैंने चीज बताई, उसको कहते हैं सिद्ध। शांति से सुन रहे हो या समझ नहीं रहे? समझ तो रहे हो ना? दो प्रकार के जीव रहते, अब क्या बीच में पूछना, जाने जो चल रहा है वो चल रहा है। ऐसा नहीं, नहीं समझते आते तो बीच में रोको, मार साहब इसका कारण बता, आगे बढ़ू, परेश भाई आगे बढ़ू, एक वधो वधो। सिद्ध का सुख चार है, सिद्ध परमात्मा को चार प्रकार के सुख मिले, सुख बोल रही। और सुख में क्या होता है कि सुख के पीछे दुख नहीं, किनको? सिद्ध। अपने तो पीछे ही पड़ा है, तो कौन से चार प्रकार के सुख? पहले नंबर का है प्योर सुख, दूसरे नंबर का है पर्सनल सुख, तीसरे नंबर का है परफेक्ट सुख, और चौथे नंबर का है परमानेंट सुख। पहले नंबर का है प्योर, प्योर यानी शुद्ध, शुद्ध सुख, बराबर है? तो शुद्ध सुख कैसा है? तो सिद्ध भगवान નું સુખ ભેળસેળિયું નથી, ગુજરાતીમાં કહેવાય ભેળસેળિયું। હવે आपके घर में मिलावट वाला नहीं, आपके घर में मुरमुरे बच जाते, कभी खाखरे बच जाते, कभी चटनी बच जाती है, कभी कुछ बच जाता है, फ्रीज में टोमेटो बहुत पड़ा है तो शाम को रसोई बना देते भेल, जो बचा है उसको बना दो भेल। तो सिद्ध परमात्मा के पास सुख है, वो है प्योर है, मिलावट वाला नहीं। सुबह जो आपको भैया दूध देने आता है वो दूध भी कैसा है? मिलावट। एक बार भैया दूध देने लेट आए तो सेठानी ने पूछा भैया इतना लेट क्यों आया? तो कि सेठानी जी नल लेट आए। समझ में आया? नल लेट आए तो ये दूध क्या है? पानी की मिलावट वाला है। भक्ति क्या है? तो कि वो भी मिलावट वाली है। दुख क्या है? तो कि अरे सुख क्या है? तो कि दुख की मिलावट वाला। आराधना क्या है? तो कि विराधना की मिलावट वाली। परमात्मा का बख्शाल करने गए वो है आराधना, और वो कलश का नलचा लग गया प्रभु को, वो है विराधना। तो आराधना विराधना की मिलावट वाली, इसीलिए अपना सुख प्योर नहीं। तो सिद्ध परमात्मा का सुख कैसा है? प्योर। प्योर यानी शुद्ध, किसी में भी मिलावट नहीं है। मिलावट, आपका सुख मिलावट वाला है। मिलावट यानी क्या? दुख का अभाव, बराबर है? प्यास लगी, पानी मिल गया, वो क्या हुआ? दुख का अभाव। दुख का अभाव हुआ ना, कि पानी मिल गया, सुखी बन गए, दुख का अभाव। और 4 घंटे में वापिस प्यास लगेगी तो दुख हाजिर। पर एक बार सिद्ध परमात्मा सिद्धि गति में गए तो प्योर सुख के मालिक बन। सही में बोलो, 24 घंटे में 24 मिनट के लिए आपके पास प्योर सुख है। प्योर सुख है, प्योर सुख है, प्योर। हाँ नहीं, सोते हो तब भी प्योर सुख नहीं है। नींद नहीं आती है तो भी प्योर सुख नहीं है, और नींद आ गई तो सपना भी मिलावट वाला आता है। एक पति को सपना आया, पत्नी को सपना आया कि रात को कि आपने सही में अपन दोनों ज्वेलरी की शोरूम में गए और आपने मुझे 5 लाख का नेकलेस दिलवाया। ये सपना मिलावट वाला। और सुबह
उठते से ही पति को बता उनको ऐसा कि पति मेरा सपना पूरा करे। वैसे भी बेचारी 18 साल में आई तो बहुत ढेर सारा सपना लेके आई, सब पूरे हो गए। मैं 22 साल की उम्र में इधर आई, पूरा सपना लेके आई तो बहुत कुछ पूरा हो गए, पर आपका पूरा ही नहीं होते। वो पत्नी ने सुबह पति को बुलाया और बोला तो कि सही में मुझे भी इसी समय सपना आया। बोले मैं 5-5 को सपना आया, मैं उठ गई, और सपना आता है उठ जाते हो तो सपना पूरा होता, तो मैं उठ गई। तो बोले 5-5 के बाद मेरा कंटिन्यू। अपन दोनों ज्वेलरी की शोरूम में गए, मैंने तुझे 5 लाख का नेकलेस दिलवाया और उसका पेमेंट तेरे परम पूज्य पिताश्री ने की, और मैं भी तुरंत उठ गई। यह मिलावट वाला सुख समझ में आए। दुख का अभाव थोड़ी देर के लिए हो जाता है, वापिस दुख आ जाता है परमानेंट। प्योर सुख कहाँ है? आप मुझे बताओ कि 24 घंटे में 24 मिनट प्योर सुख के मालिक आप बनते हो? मंदिर में। हाँ, मंदिर में तो ज्यादा दुख लेके आते हो, खुद सुखी बनते हो, दूसरे को दुखी बनाते हो। मेरी पूजा देख के सामने वाला दुखी बनता है तो प्योर नहीं बने आप। आपकी पूजा ऐसी होनी चाहिए कि सबको सुखी बने। आपकी पूजा देख के व्यक्ति को लगता है इस टाइम में मंदिर नहीं जाओ, तो आप ज्यादा दुखी बन गए। 84 लाख योनि में ज्यादा भटकना पड़े। मैं आ रहा, आप जब प्रवचन में आए मैं भी दुखी बनती हूँ। पूछो क्यों? लेट आए। नहीं, उससे नहीं भी काम प्रवचन से ज्यादा दूसरा कोई पावरफुल काम होगा तो मैं तो साइड में ही आती हूँ। ऐसे भी क्यों दुखी बनती हूँ? हाँ, नहीं, मैं भी प्रभु का नहीं मानती हूँ। प्रभु ने बोला है कि साध्वी तू एक बत्तम च भोजनम कर, मैं भी 3 टाइम वापरती हूँ, तो मैं कहाँ आपसे दुखी बनूंगी? नहीं, आप सामने बैठ जाते हो, 4 जन जोके खाते हो, तो मैं दुखी बन जाती हूँ। भाई आगे वाला जोका खाएगा तो मैं भी सो जाऊंगी, तो उससे कभी दुखी बन जाते हैं। तो ऐसा है कि अपन मंदिर में रहते हैं तभी भी आप सुखी नहीं रहते, दूसरे को दुख देने के लिए आते हो। क्या नहीं? कैसे? क्या दुख देने की? दुख देने के लिए आते नहीं हो आप, जानबूझ के दुख नहीं देते, पर आपकी क्रिया ऐसी होती है सामने वाला दुखी बन जाता। मैं खड़ी हूं तो किसी को नहीं आना, इतने लोग दुखी बन गए, आप परमानेंट दुखी रहो। समझ में आ रहा है? मैं जोर जोर से स्तवन गा रही हूँ तो पूरा संघ दुखी हो रहा है, तो आप सुखी बन ही नहीं पाओ। आपका सुख ऐसा होना चाहिए जिससे पूरा संघ सुखी बने। अब तो पिलर की तरह बीच में खड़े रह जाते, कौशक करते हो। क्या कर रहे हो? मैं 70 लोगों का कौशक कर रही हूँ, पीछे 70 जन गालियां दे रहे। क्या काम आएगा 70 लोग तुझे? तो किसको दुखी बनाया? कहाँ मंदिर में सुख के लिए आए? मुझे बताओ कि 24 घंटे में आपके पास प्योर सुख कितना है? सुख नरेश भाई के भाई ऊपर वाले देवलोक वाले है सुख? एक सामयिक करते हैं तब सुखी रहे। आपको मालूम है आपकी कथनी क्या है? अब तो सामयिक करते हो ना, मूंग रखते हैं आपकी बहू कुकर में गैस के ऊपर, 2 सीटी बज गई, वो नहीं गिनती, आप गिनते हो। उसको बोलते हैं शांति से सामयिक कर, सामयिक ली सच्चाई संधि साहु सच्चाई करूं उसका आदेश लिया था। स्वाध्याय संधि साहु स्वाध्याय करूं, कुकर की सीटी गिनूं, कुकर की सीटी गिनूं, ये आदेश नहीं लिए थे। डोरबेल बजती है, वो बेचारी बेडरूम में, तो जोर से चिल्ला, पार्श्वी दरवाजा खोलो। अरे भाई तू सामयिक एक चरौला लेके खोलती, तो सामयिक ली बोलना था, मैं सामयिक में दरवाजा खोलूंगी। प्योर सुख एक
जगह तो बताओ जहाँ प्योर सुख है, सामायिक नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं। क्या कि इसीलिए डोर के सामने ही बैठते? देखो ये भी है दुख। ध्यान रखते, अभी न्यूज़पेपर वाला आएगा, दूध वाला आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और दूध वाला भगोना रखते हो, पर आज मेरे पीएम वाले आने वाले तो रोज 2 लीटर देता है, पर आज रबड़ी बनानी है 5 लीटर चाहिए, तो उसको सामायिक में चरौला सुख आए आपके पास प्योर सुख। एक जगह तो बताओ सुख है। सही बात है, सही बोलने के लिए। आज फुल फॉर्म में। हाँ? आज फुल फॉर्म में। और मैं क्या? आप ही हो। मैं तो कायम फुल फॉर्म में हूँ, पर आज वैद्य ने आपकी दुखती नस दबाई, और जब दुखती नस दबाते हैं ना तब बाईपास का ऑपरेशन करना पड़ता, क्योंकि नस ब्लॉकेज थी, आज थोड़ी खुल गई, वो भी खुली नहीं है, हंसे इसलिए खुल गई। समझ में आया? पहले नंबर में प्योर सुख, दूसरे नंबर में पर्सनल सुख। पर्सनल यानी स्वाधीन, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, स्वाधीन सुख है। स्वाधीन यानी स्वतंत्र, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अपन तो एक गाड़ी में बैठते तो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है, वो दरवाजा खोलेगा, मैं अंदर घुसूंगा, ये है पराधीन। पर सिद्ध परमात्मा के पास स्वाधीन सुख है। बराबर है? तीसरे नंबर का है परफेक्ट। परफेक्ट यानी बराबर, सही, परफेक्ट यानी बराबर। अपना तो 3 सांदो 13 टूटे, ऐसा तो सुख है, पर इनका सुख कैसा है तो के परफेक्ट, बराबर, सही तरीके से सुख। एक बार सुख आपके यहाँ 15 लाख या 15 करोड़ की गाड़ी आ गई, आप सुखी बन गए, और वही गाड़ी में आप कहीं घूमने गए, एकाध का एक्सीडेंट हो गया, दुखी बन गए। तो इसीलिए अपना सुख परफेक्ट वाला नहीं। पहले नंबर में प्योर नहीं है, दूसरे नंबर में पर्सनल नहीं है, तीसरे नंबर में परफेक्ट नहीं है, और चौथे नंबर में परमानेंट। सिद्ध परमात्मा के पास ये चारों सुख है, और परमानेंट यानी कभी जाने वाला नहीं, कायम टिकने वाला, नॉट टेम्पररी। आप हमको विजिटिंग कार्ड लेके आते हो, महाराज साहब ये मेरा परमानेंट एड्रेस, तब बोलने की इच्छा होती है श्रावक तू खुद परमानेंट नहीं हो परमानेंट, तो ऐसे बोलो ये लो एड्रेस, पर मेरा परमानेंट। परमानेंट शब्द मत लगाओ तो सिद्ध गति नहीं मिलेगी। आज हमारा एड्रेस परमानेंट है? अरे है, क्यों नहीं है? आपने तो बोला यहाँ स्थायी बन जाओ, अब नहीं है परमानेंट। मैं जब बोलती हूँ मेरा एड्रेस परमानेंट नहीं है, तो इतनी जोर से मान हिलाते हो, और आपका बताओ तब हमारा क्यों परमानेंट एड्रेस नहीं है? अरे बताओ। आपका चौमासा बदलता तो बोलो ना, डरते क्यों? आपका चौमासा बदलता रहता है, शेष काल भी बदलता रहता है, इसीलिए आपका परमानेंट एड्रेस नहीं। और आपका परमानेंट एड्रेस है? इतना समझाने के बाद भी हाँ बोलिए। हाँ? डॉक्यूमेंट में बोले, अरे सब लिखो, डॉक्यूमेंट में लिखो, डिक्शनरी में लिखो, सब लिखो, पर आगे परमानेंट शब्द मत लिखो। मैं एड्रेस कहाँ मना कर रही हूँ, पर आगे का जो परमानेंट है ना वो प्रॉब्लम। और वो सरकारी फॉर्म में में वही लिखा है, रहता परमानेंट एड्रेस, वर्तमान पता। सरकारी फॉर्म या कहीं भी रहता है ना, तो यही लिखा रहता परमानेंट एड्रेस। उनका भले लिखा रहता है, आप मत डालो। देखो सामने वाला आपको दानवीर की पदवी दे तो ले लो, पर खुद भीख मांगने मत जाओ कि मैं दानवीर हूँ, मैं दानवीर हूँ। अपनी तारीफ पड़ोसी को करने दो, और पड़ोसी आप बोलोगे आप भी इतनी कर लेते हो, दूसरे के लिए बचाते हो ही नहीं। हम चौमासे का प्रवेश करते उसके पहले दिखा देते, महाराज साहब जो प्लीज मैं इतनी आराधना करती हूँ। अरे भाई आराधना के बाजू में विराधना लग, बोलोगे मैं 70 ओली करी हुई, मुझे लगेगा वाह बहन वाह 70 ओली करी है, और मैं अम्बिल खाता में आई, एक ढोकले के लिए बेचारी बुमा बुम करती है अम्बिल खाते वाली के ऊपर, तो ये क्या आपकी आराधना हो? उसके बाजू में लिखो कि ढोकले का राग है। समझ में आ रहा है? तो ये है
सही में बोलो, कभी मिला? 24 सेकंड के मिला? तो ट्राई करो, क्या 24 सेकंड के लिए मैं ऐसी जगह पे बैठ जाऊंगी मन, वचन और काया से ये चारों सुख की अनुभूति करूं? वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट जरूर, पर ट्राई करो तो सिद्धि गति मिलेगी। इसके लिए क्या करना है? हाँ, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए क्या करना? सामायिक नहीं कर, वो तो बता दिया। सामायिक करो। चले देखो, ये क्या आपने तो बता दिया सामायिक नहीं करना। हाँ, वो तो- सामायिक नहीं करना नहीं बताया, ऐसी सामायिक नहीं कर। जो आदेश लिया है सच्चाई संदेशा वही सामायिक कर। समझ में आ रहा है? सच्चाई का मीनिंग क्या हुआ? सामायिक लिए कभी? मतलब बेसामान्य। सज्जाय लेते हो तो उसमें दो आदेश आता है, सज्जाय संदेशाओ, सज्जाय करूं, बेशरे संदेशाओ, बेशरे कथाओ। तो सज्जाय का मीनिंग है मैं स्वाध्याय करूंगी, प्रवचन वो है स्वाध्याय। अब प्रवचन पूरा हो गया, 9:30 बजे आए, प्रवचन तो आधे घंटे में पूरा हो गया, आधे घंटे का समय, तब चरवला लेके घूमती हूँ कहाँ? 11 मार्च साहब को वंदन नहीं चलता, क्योंकि बेशरे संदेशाओ मैं बैठी रहूंगी। ये आदेश स्वाध्याय यानी प्रवचन के लिए वंदन करो माँ। कभी किसी के पास स्वाध्याय लेना है, गाथा लेनी है तो वंदन करो माँ, पर चरौला लेके घूमते रहे इस रूम से उस रूम में, उस रूम से उस रूम में नहीं। तो परमानेंट सुख चाहिए तो सिद्ध। आगे बता रहे कि पंच परमेष्टि के पास क्या है? तो के पंच परमेष्टि के पास 8 प्रकार का ऐश्वर्य, 8 प्रकार का ऐश्वर्य है। अरियन परमात्मा के पास क्या है? 8 ग्रैटिट्यूड, अष्टप्रातिहार्य, ये उनका ऐश्वर्य है। पंच परमेष्टि में कौन आएगा? अरियन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये पंच परमेष्टि के पास 8 प्रकार का ऐश्वर्य। तो अरियन के पास क्या है? अष्टप्रातिहार्य। सिद्ध के पास क्या है? 8 कर्म मत बताओ, 8 गुण। कर्म से मुक्त होते हैं, फिर 8 गुण की प्राप्ति होती, पर 8 गुण। आचार्य के पास 8 क्या है? संपदा, 8 प्रकार की संपदा है। आचार संपदा, श्रुत संपदा, वाचना संपदा, इसको संपदा बोल। अपन बोलते हैं ना नौकार में, क्या बोलते हो? 8 संपदा थी परमाणु अड़सिद्धि दाता, बराबर है। ये संपदा। बाद में आए उपाध्याय। उपाध्याय पास के कौन सी संपदा है? अरे कौन सा 8 गुण है? तो के 8 बुद्धि के गुण, ये उपाध्याय का ऐश्वर्य। और बाद में आए साधु। साधु के पास कौन सा ऐश्वर्य है? तो के अष्ट प्रवचन माता। जब हम दीक्षा लेते तब अष्ट प्रवचन माता हमारे पास रहती है, हमारा ऐश्वर्य। 5 महाव्रत और 3 समिति, ये अष्ट प्रवचन माता, ये उनका ऐश्वर्य हो। अब सिद्ध परमात्मा सिद्ध कब बनते? तो के 8 कर्म का क्षय करते तब। तो पहले कर्म का क्षय किया तो क्या प्राप्त हुआ? ज्ञानावर्ण्य का क्षय किया तो अनंत ज्ञान प्राप्त हो। फिर दर्शनावर्ण्य का क्षय किया तो अनंत दर्शन प्राप्त हुए। गुण, 8 कर्म का क्षय करोगे तो 8 गुण की प्राप्ति हो, बराबर है। तो वेदनीय कर्म का क्षय करोगे तो अव्यापाद की प्राप्ति हो। मोहनीय का क्षय करोगे, चौथा कर्म कौन सा? मोहनीय, तो अनंत चारित्र की प्राप्ति होगी। गुण किसको? सिद्ध परमात्मा। फिर आयुष्य का क्षय होगा तो अक्षय स्थिति। अक्षय स्थिति यानी आपकी अभी जितनी भी स्थिति है वो अक्षय बन गई। अक्षय यानी कभी क्षय नहीं हो, बराबर है, वो है अक्षय स्थिति। और नाम कर्म का क्षय होगा तब अरूपी आएगा। अरूपीपणु यानी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये जितने भी रूप है वो अरूपी बन गए। बाद में कौन सा कर्म आया? गोत्र। गोत्र कर्म का क्षय होगा तब अगुरु लघु नाम का गुण प्रकट होगा। और लास्ट नंबर का कर्म कौन सा है? अंतराय। अंतराय कर्म का क्षय होगा तब अनंत वीर्य प्रकट।
अनंत वीर्य। अगुरु लघु गुण, अनंत वीर्य गुण, अक्षय सुख गुण, ये सब गुण 8 कर्म का क्षय होता है तब 8 गुण की प्राप्ति होती है। कल मैंने आपको नवपद की एक वैरायटी दिखाई, क्या दिखाया था? कल्प वृक्ष दिखाया था। आज नवपद की एक अलग वैरायटी लेके आई हूँ। अर्यंत वह क्या है? तो के अर्यंत वह उत्पत्ति, उत्पत्ति है। उत्पत्ति यानी उन्होंने किसकी उत्पत्ति करी? वेरी गुड जी, शासन। तो शासन की उत्पत्ति करी। अर्यंत परमात्मा क्या है? तो के उत्पत्ति। सिद्ध परमात्मा क्या है? तो के निष्पत्ति। निष्पत्ति यानी अंतिम फल। उनको अंतिम फल मिल गया। कौन सा है अंतिम फल? सिद्ध। तो सिद्ध परमात्मा वो निष्पत्ति है। अर्यंत वह क्या है? उत्पत्ति। सिद्ध वह निष्पत्ति। आचार्य वह क्या है? तो के संपत्ति। संपत्ति पैसे वाली संपत्ति नहीं, पर बीज वाली संपत्ति, बोधि बीज, बराबर है, वह है संपत्ति। एक बीज में से असंख्य बीज की प्राप्ति करा। एक साधु को दीक्षा दी तो असंख्य साधु को दीक्षा देते असंख्य बीज, ये उनकी संपत्ति, रिचनेस, बराबर। अर्यंत वह क्या है? उत्पत्ति। सिद्ध वह, आचार्य वह, उपाध्याय वह क्या है? तो के विज्ञप्ति। विज्ञप्ति, ज्ञप्ति यानी ज्ञान, जानकारी, और विज्ञप्ति यानी विनय पूर्वक की जानकारी उपाध्याय के पास होती है, तो वह है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति जानकारी, सब नॉलेज, नॉलेज। उपाध्याय परमात्मा के पास, उपाध्याय भगवान के पास नॉलेज बहुत रहता है, ज्ञान बहुत रहता है, पर विज्ञप्ति यानी विनय वाला ज्ञान होता है, बराबर है। आज आपका नाम है मुकेश भाई, तो आपके आगे गुण लगेगा विनयवान मुकेश भाई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? विनय वाले मुकेश भाई। विनय यानी क्या? तो कि जब भी महाराज साहब आते हैं प्रवचन में तो खड़े हो जाना, ये विनय। महाराज साहब जब मंदिर में बैठे रहते हैं चैत्य वंदन करने, तो उनके आगे प्रदक्षिणा नहीं देनी, ये विनय। उनके पीछे से जाओ तो चल, बराबर है। अब कभी जगह नहीं हो, वो बाहर बैठे हैं, अंदर देना है, वो बात अलग। महाराज साहब जब अपने घर आए गोचरी के लिए, तो अपन अंदर बैठे, बाहर आ जाओ, ये विनय, बराबर। तो आपके आगे विशेषण लगेगा। तो उपाध्याय के पास विज्ञप्ति, विनय वाला नॉलेज, जानकारी। साधु क्या है? तो के विरक्ति। विरक्ति यानी संसार से विरक्ति, वैराग्य। संसार से विरक्ति करके साधु बनते हैं, बराबर, वो है विरक्ति। जो नहीं लिखते हैं उनका कंप्यूटर माइंड लग, हाँ पहले से आता है, लिख रहे हैं। सब में पार्टनर बनाना, वो भोजन करते आपका पेट भर जाएगा। दर्शन वह क्या है? तो के अनुरक्ति। अनुरक्ति यानी क्या? अनुराग, शासन, संघ के प्रति अनुराग। पर दर्शन आता है, संकीर्त आता है, तभी अनुरक्ति आती है, बराबर। तो दर्शन पद वह क्या है? तो के अनुरक्ति। अनुरक्ति यानी अनुराग। किसके प्रति अनुराग? तो के शासन, संघ, जिन वचन के ऊपर अनुराग यानी अनुरक्ति। बाद में कौन सा आया? ज्ञान। ज्ञान वो क्या है? तो के प्रज्ञप्ति। प्रज्ञप्ति यानी क्या? प्ररूपणा। प्ररूपणा यानी शुभ वचन की प्ररूपणा। ज्ञान होगा तो ही अच्छी प्ररूपणा कर पाओ। बाकी 45 आगम इजी है, पर बहनों का 46 आगम डिफिकल्ट। बहनों का, क्योंकि विज्ञप्ति इतनी दूसरे को, विज्ञप्ति नहीं पर प्रज्ञप्ति। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बराबर है। तो प्रज्ञप्ति, अपने पास जितना नॉलेज हो उतना ही देना, फ्री एडवाइस नहीं दे। प्रज्ञप्ति इसके पास है, कौन से पद के पास? ज्ञान पद के पास है
विभक्ति। चारित्र के पास क्या है तो के विश्रांत, विश्रांति, विश्रांति। काय की विश्रांति? चारित्र लेने के बाद किसकी विश्रांति आती है? पाप की, पाप की विश्रांति। विश्रांति यानी थकान उतार। आपके लिए वो रहते हैं ना गेस्ट हाउस, वहां आप आराम करने के लिए जाते हो। रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस जो भी है तो वो है विश्रांत स्थल, बराबर है। तो हमने जब दीक्षा ली तब विश्रांति, किसकी विश्रांति? तो के पाप की विश्रांति। अर्यंतव क्या है? निष्पत्ति। सिद्धव, आचार्यव, उपाध्यायव, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब क्या बचा? तप। तप वह क्या है तो कि विभक्ति, विभक्ति। विभक्ति यानी भेद हो जाएगा। आत्मा के ऊपर कर्म का जितना भी है, आत्मा और कर्म का विभाजन, वो है विभक्ति। बराबर। इतना सिद्ध परमात्मा का है। आपको मालूम है, एक बार पौत्र मच्छर ने, पोते मच्छर ने दादा मच्छर को प्रश्न पूछा। पोते मच्छर ने दादा मच्छर को प्रश्न पूछा कि आपके जमाने में मच्छर क्यों कम काटते थे और हमारे जमाने में मच्छर क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा काट रहे? बोलो दादाजी, आपके पास है? अरे जवाब है, पुत्र मच्छर ने पोते मच्छर, पोता मच्छर समझे? पोते मच्छर ने दादा मच्छर को प्रश्न पूछा कि हमको अभी मच्छर ज्यादा काट रहे, आपको मच्छर ज्यादा नहीं काटते थे, उसका रीजन क्या? तो तुरंत दादा मच्छर ने जवाब दिया, पोता, हमारे जमाने में सब लोग पूरे कपड़े पहनते थे, आपके जमाने में कपड़े ऐसे पहन रहे, इसीलिए मच्छर। ये है आपका संसार, बराबर है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सिद्ध पद का पूरा सुख अपने को चाहिए तो 4 मिनट के लिए, 4 सेकंड के लिए प्योर सुख, परमानेंट सुख, बोलो आगे, परफेक्ट सुख। पहला नंबर का है प्योर सुख, दूसरा पर्सनल सुख, तीसरा परफेक्ट और चौथा परमानेंट। पूरे दिन में 4 सेकंड के लिए भी ये सुख की अनुभूति मुझे करनी। ये परमानेंट नहीं रहेगा क्योंकि अपन रागी है, अपन द्वेषी है, अपन परमात्मा नहीं बने। इसीलिए गीत गाना पड़ता है, मारो आत्मा क्यारे परमात्मा बन। परमात्मा को कभी गाना ही नहीं पड़ता है। तो मेरे निमित्त से किसी को भी विराधना नहीं पहुंचानी है, मेरे निमित्त से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जिसको दुखी बनाएंगे तो वो भी कभी सुखी बन के आपका बदला लेगा, बराबर। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। कल जिन्होंने अर्यंत का पेपर लिया था वो आज वापिस करना है। आप नहीं दोगे तो मैं आज जितना भी चेक करूंगी उनको कल आचार्य का पेपर नहीं दूं। जिनका होगा उनका ही दूंगी। आप लेके जाओगे, घर पे रखोगे, फाइल करोगे तो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं, पर भर के मुझे रिटर्न करोगे तो ही आपको पेपर मिलेगा, बराबर है। जिन्होंने आज अर्यंत का लिखा है वो ही सिद्ध का पेपर लेना और आपका नाम खास इसके ऊपर लिखना। अर्यंत का पेपर चेक करके कल दे दूंगी। एक डायरी मैंने लिखी है, अर्यंत में आपको इतने मार्क, ऐसे 9 पद के मार्क टोटल करके दूसरे ही दिन यहाँ पूरा 9 पद का मॉल लगे और वो मॉल में बहुत सारी आइटम रहेगी। मैं बोलती हूँ तब आप मत बोलो। बहुत सारी आइटम लगेगी, उसमें से आपको क्या शॉपिंग करनी है तो 9 पद के पेपर जो भरा होगा उनके मार्क की जो काउंटिंग है उनमें जिनका फर्स्ट नंबर होगा वो पहले मॉल में एंट्री करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 50 तक नाम बोलूंगी, उनको मॉल में जाना है। जो चीज पसंद आएगी वो खरीदना, ले ले। उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं चुकाना है। पेमेंट क्या है उसका? मार्क्स। मार्क्स कब आएगा? जब पेपर भरोगे। पेपर कब भरोगे? सुनेंगे। जब लोगे। लोगे कब?
जब किताब में लिखोगे। लिखोगे कब? जब प्रवचन में आओ। प्रवचन में कब आओगे? 9 से 10। 9 से 10, 9:30 बजे आए, 9:45 बजे आए, पत्नी को पहले भेज दिया, फिर मैं आया, ये सब नहीं। बराबर? चलो बचकान, आवाज है कोई?